हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स को लेकर आ गए हैं। ये हमारा हिंदी भाषा का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा एवं संस्कृति को है फाउंडेशन, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, ठीक है। कि जो 2024 में जो पेपर हुआ था फाउंडेशन का, ठीक है, हिंदी भाषा का, ये हमने हिंदी भाषा को लेकर आ गए हैं, ठीक है। वैसे तो ये बीएससी के लिए बीएससी का पेपर है, ये बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए है, क्योंकि जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्वेश्चंस में ये आपकी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस हमारी इस वीडियो को शुरू से और अंत तक बने रहना। और इसका आंसर सारे आंसर के साथ लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो सब टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 17 नंबर के पासिंग है और समय 1 घंटा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, हमने समय ना कमाती है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, एक बात तो और भी आप लोगों को बता दूं, यदि वीडियो साफ नहीं है तो जरूर कमेंट कर देना है, ठीक है। वीडियो यदि आप लोगों को साफ नहीं मिल रही है, ठीक है, यदि आपने सेटिंग से भी करने के बाद भी यदि नहीं है, ठीक है। वैसे यदि आपने सेटिंग से यदि अपने बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो आपकी वीडियो बिल्कुल साफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सतपुड़ा, थोड़ा सा मैं इसे पतला कर दूँ, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि सतपुड़ा का जंगल कविता के लेखक के नाम आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लेखक का नाम, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका था, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे मत भूल जाना कभी भी, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा रहा है कि स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो, उषा प्रियवंदना का जन्म कब हुआ। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि उनका जो लेखक का जो नाम होते हैं, तो आप लोगों को जरूर उनका जन्म और मृत्यु आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और कहाँ जन्म हुआ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और उनका माता पिता का भी हो सके तो आपने पढ़ लेना। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 24 दिसंबर 1930 में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, आपसी कहानी के लेखक का नाम बताइए। आपसी कहानी के लेखक का नाम, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसी, यानी कि उषा प्रियवंदना जी आ जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र किस साप्ताहिक के कवि हैं। तो किस साप्ताहिक के कवि हो सकते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय तार साप्ताहिक के कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिकागो व्याख्यान कब हुआ। तो शिकागो व्याख्यान कब हुआ, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1893 हो जाएगा। कब हुआ था स्टूडेंट, 1893, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद किस धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। तो स्टूडेंट हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे, क्योंकि हिंदू धर्म से ही वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुवाद का मूल अर्थ क्या है। तो अनुवाद का मूल अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट, इसका पुनः कथन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पुनः कथन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न यानी कि लक्ष्य, लक्ष्य को अंग्रेजी में टारगेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाषा का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, तो टारगेट लैंग्वेज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 9 प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, सामाजिक समरसता दिवस कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं 10वां प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि कला का शताब्दिक अर्थ है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो कुरूप है, क्या हो जाएगा, जो कुरूप है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि लोकतंत्र वह है जिसमें जनता को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, यह कथन किसका है। तो स्टूडेंट इसका अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को छांटिए, इनमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा, भारत में अनेक प्रजातियां हैं, क्या ये शुद्ध हो जाएगा। यह मेरा पुस्तक है, इनमें से एक पुत्र है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। बंदूक क्या है, एक उपयोगी अस्त्र है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 13वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, यानी कि अशुद्ध और शुद्ध से, ठीक है। तो ये आप लोगों को वहाँ जरूर पढ़ना है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक बार बताया था जब इसको सॉल्व करवा रहा था, ठीक है ना, इस टॉपिक, ठीक है। थ्योरी तो मैंने इसको नहीं करवाया था, यदि आपने कमेंट करते हो तो जरूर इसका थ्योरी को लेकर आऊँगा। अशुद्ध वाक्य को चयन कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
ये 14 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के होते हैं, मैं आप लोगों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपने यदि आपको याद हो तो ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 15 प्रश्नों को देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न को देख सकते हैं कि राम पढ़ता है कैसा वाक्य? तो राम पढ़ता है, तो ये सिंपल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 प्रश्न को देख सकते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के सिर्फ और सिर्फ 2 अंग होते हैं, इस बातों को भूल मत जाना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि जकाद शब्द का मूल अर्थ है। तो जकाद शब्द का मूल अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट दान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दान हो जाएगा, इस बातों को भूल मत जाना। 19 प्रश्नों को देख सकते हैं कि विश्व का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा संख्या हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 20 प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचशील का संबंध है। पंचशील किसका संबंध है स्टूडेंट? यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस बातों को कभी भी मत भूल जाना। ठीक है ना, यानी कि धर्म से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चंस जरूर पढ़ना है। ठीक है ना, हर धर्मों से संबंधित कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सिख यानी कि धर्मों से संबंधित, यानी कि ये 2 प्रश्न हो जाते हैं, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक का नाम बताइए। यदि आपने पढ़े हो तो आपको याद होगा, यानी कि गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी भी आप लोगों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चंस आती रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जियो और जीनो 2 सिद्धांत किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का है। ठीक है, किसका हो जाएगा? जैन धर्म, ऑप्शन नंबर यानी कि ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 प्रश्नों को देख सकते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का नाम बताइए। तो उनका आत्मकथा क्या थी? कि सत्य के, यानी कि सत्य के राह पर चलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, यानी कि सत्य के प्रयोग, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सत्य के प्रयोग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी, ये हमारा हो गया 24 प्रश्न। 25 प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो बापू की उपाधि जो देने वाले, इसका सुभाष चंद्र बोस जी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो किस भाषा में हुआ था स्टूडेंट? हिंदी में बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टूडेंट। क्या उर्दू में? बिल्कुल गलत हो जाएगा। मराठी में? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा गुजराती में। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 26 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट। 26 प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं गौरैया का व्यवहार कैसा हो? तो गौरैया का व्यवहार खुश, चंचल, ये तो सभी है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि आंगन का पंछी किस विधा की रचना है? तो ये ललित निबंध की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 28 प्रश्न को देख सकते हैं, विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? चितवन की छाय हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र जी को आप लोगों को मैं बताया था चितवन की छाय, आपको याद हो तो। ठीक है, चितवन की छाय। 29 प्रश्नों को देख सकते हैं, आंगन के पंछी किसे कहा गया है? तो आंगन का पंछी गौरैया को कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हो आंगन का पंछी गौरैया को कहा गया है। ठीक है, 30 प्रश्न को देख सकते हैं कि बाल सखा पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि सोहन लाल द्विवेदी जी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? सोहन लाल द्विवेदी जी आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। यहाँ पर 31 प्रश्न को देख सकते हैं कि पार्थिव धर्म किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, इस बातों को भूल मत जाना। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, 32 प्रश्न को देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद का, याद रखना, इस बातों को भूल मत जाना। नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलूर मठ की स्थापना जो करने वाले हैं स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा बेलूर मठ की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद जी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर देख ही सकते हो, स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि विवेकानंद के जन्म कौन सा त्योहार में मनाया जाता है? तो इस बातों को भूल मत जाना, मकर संक्रांति का मनाया जाता है, संक्रांति का मनाया जाता है। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 35 प्रश्न क्या? आपसी किस प्रकार की कहानी है? आपसी किस प्रकार की कहानी है? यानी कि विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की कहानी है, यानी कि संयुक्त परिवार की कहानी हो जाएगा। ठीक है,
ना कि एक मूर्ख परिवार की कहानी, बहुत ही गरीब परिवार की कहानी। गरीब तो थे बिल्कुल नहीं थे, प्रेम से रहने वाले परिवार, प्रेम से तो रहते ही नहीं थे, तो प्रेम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, सिर्फ विघटित, क्योंकि जो प्रमोद के पिता थे बहुत दुखी थे, अपने परिवारों को लेकर बहुत ही चिंतित थे, ठीक है। वो अलग हो गए थे, ठीक है। और अलग होने के बाद क्योंकि परिवार का व्यवहार उनका थोड़ा सा बिगड़ गया था, ठीक है, इसकी वजह से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 36 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट। गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो बड़े बेटे का नाम अमर था, ठीक है। बड़े बेटे का नाम अमर था और छोटे बेटे का नाम की बात करूं तो प्रमोद था, ठीक है। तो छोटे बड़े और ये इनकी बहन की भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कितने बेटी और बेटा थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है, जैसे कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, 37 प्रश्नों को बात करें स्टूडेंट। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मधुर संगीत, पटरी पर रेल की पहिए की खटखट की जो आवाजें थी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस नदी का वर्णन नहीं है? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा का यानी कि किसका वर्णन नहीं है? तो स्टूडेंट नर्मदा नदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नर्मदा नदी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा, बुनी हुई रस्सी रस्सी काव्य संग्रह के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया? तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन डी नंबर भवानी प्रसाद मिश्र जी को हो जाएगा। 40 प्रश्न को देख सकते हैं, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वनों के लिए यानी कि वनों में हमारे जीवन का क्या महत्व है? यानी कि उपयुक्त सभी है, ऑक्सीजन प्रदान तो करती है, जीव जंतु की सुरक्षा भी करती है, पृथ्वी को बचाने को भी बताती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। यहाँ पर देख सकते हैं 41 प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि पुरुषार्थ हो जाएगा, आश्रम व्यवस्था हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42 प्रश्न को देख सकते हैं कि पंच व्रतों में कौन से व्रत शेष 4 व्रत अनुवर्ती हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है, कर्तव्य का पालन करना हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका गलत हो जाएंगे, बाकी ये सही हो जाएगा, कर्तव्य का पालन करना, राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? तो नैतिकता का प्रमुख गुण क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर? स्टूडेंट 44 प्रश्न का इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। 45 प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं महावीर के चिंतन 3 महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर सत्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवताओं की पूजा करते हैं? तो पशुपतिनाथ की इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर देख सकते हैं, 4 आर्य सत्यों में हो जाएगा, ठीक है। 47 प्रश्न को देख सकते हैं, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट। 48 प्रश्न क्या कह रहा है, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, इस बातों को भूल मत जाना। 50 प्रश्न क्या कह रहा है, इस्लाम किस भाषा को शब्द है? इस्लाम किस भाषा को शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे समाप्त हो जाते हैं और बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए था, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, क्या पता कहीं से भी इनमें से क्वेश्चंस दे दी, ठीक है। तो इस बातों को कभी भी मत भूल जाना। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो ऑलमोस्ट एक ही सिलेबस यही लग रहा है, ठीक है, चाहे आपने भोपाल में देखो, ठीक है, चाहे इंदौर में देखो, जबलपुर में देखो, रीवा में देखो, ठीक है, सतना में देखो, मैहर में देखो, हर जगह सेम ही सिलेबस है। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरी तरह से आप लोगों को सॉल्व कर दिया है। एक प्रश्न का इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है, और इनमें से यदि कोई अगर गलती अगर हुई है तो आप लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है।
तो फिर इसके बाद हम इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है, अगर कोई गलती है। वैसे 0.1 ही % ऐसा हो सकता है जो गलतियाँ हो सकती है, बाकी बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, ठीक है, चाहे आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। तो स्टूडेंट कैसी लगी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। धन्यवाद।